बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 23 है और यहाँ पर आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जो है ठंड जो है किस स्थान पर पड़ती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ले इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन बहुत बेहतर है। चलिए यहाँ पर दो कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं जबकि यह थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 33%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुजरात की कौन सी डेयरी जो है यह संसार में जो है विख्यात है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा और सभी कैंडिडेट्स को इसका सही जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, अमूल हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दिए हैं और कुछ गलत भी दिए हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिव समुद्रम का जलप्रपात जो है किस नदी पर जो है स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और एक बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कावेरी नदी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है। पूरे विश्व में जो है भारत का कौन सा स्थान है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत बेहतर प्रश्न है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा स्थान है। तो दूसरा स्थान भारत का है, तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान हो जाएगा चीन देश का है। अच्छा, आप लोगों को कभी कभी पूछ देता है कि भारत में जो है यानी कि धान उत्पादन यानी कि चावल में जो है यानी कि प्रथम स्थान जो है किसका है, यानी कि भारत के अंदर किस राज्य का है। तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। देश में तो हमारा देश जो भारत है यह दूसरे नंबर स्थान पर है, प्रथम नंबर स्थान पर किसका है? तो चीन देश का है। तो ये सब को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए जो है यानी कि निर्वाचित जो है किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य जो है कितने वर्षों के लिए जो है निर्वाचित यानी कि चुने जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में, 1 बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है और सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है सही जवाब दे रहे हैं, एक कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए। और 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य जो है यह सेवानिवृत्त यानी कि पद से जो है मुक्त हो जाते हैं। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में कुल राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या कितनी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं जबकि यह प्रश्न जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट ही समझिए इस प्रश्न को। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 77। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। वर्तमान में जो है सरकार के द्वारा जो है अनेक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए यह संख्या यहाँ पर जो 77 आप लोग को बता दे रहे हैं यह कोई निश्चित नहीं है। क्योंकि आप लोग मान लीजिए साल भर बाद यह वीडियो आप लोग देखेंगे तो हो सकता है यह 77 से जो है 88 हो जाए। तो इसलिए जो है यह कोई निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल अभी जो है 77 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो अभी आप लोग को यही याद रखना है। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख, यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार यह कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम राज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत जो है सबसे कम है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार राज्य हो जाएगा। और आपके लिए आवश्यक सूचना है, कल दिवाली है यानी कि 24 अक्टूबर को, ठीक है, तो कल क्लास चलाया जाए या बंद कर दिया जाए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का विदेशी व्यापार जो है समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है। यानी कि जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत का विदेशी व्यापार जो है समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है। चलिए बहुत बेहतर प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही भी दे रहे हैं इसका जवाब, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। 90% जो है व्यापार जो है विदेशी व्यापार जो है या समुद्री मार्ग से होता है, बाकी 10% ही जो है जो सड़क के मार्ग से जो है होता है। तो इस प्रश्न को आप लोग को हमेशा याद रखना है। 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा जो है किसका चुनाव किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव जो है यह संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान के द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है। यानी कि इसका जवाब जल्दी से कमेंट करके दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं, जबकि यह प्रश्न जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टेढ़मेढ़ करके यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो है कम से कम कितनी आयु सीमा जो है निर्धारित की गई। यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा कितना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, 2 कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। वहीं बात कर ले लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 30 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। और इसका प्रश्न का आंसर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स यानी कि सभी के सभी कैंडिडेट्स इसका सही उत्तर जो है दे दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लॉ बग को जो है यानी कि क्या नाम से जो है जाना जाता है और ये क्या होता है। लॉ बग जो है डैश करके यहाँ पर दिया गया है को नाम है, यानी कि यह क्या है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, लॉ बग जो होता है यह कंप्यूटर का एक प्रकार का जो है वायरस होता है। तो यहाँ पर जो है सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे दिए हैं, जबकि यह थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति को जो है किस परिस्थिति में जो है पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं, फिर भी आप लोग ट्राई जरूर कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। महाभियोग लगाने पर जो है यानी कि राष्ट्रपति को जो है अपने पद से जो है त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है इसका जिक्र जो है किया गया है।
तो इस बात को आप लोग को हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किए जा सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर सभी के सभी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 सदस्य को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा में निर्णायक मत जो है कौन देता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत जो है कब से हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, लेकिन आप लोग जरूर ट्राई कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। हम आपका आंसर जो है आप लोग को देने के बाद जो हम जरूर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, यानी कि कुछ कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दिए हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1948 ईस्वी में जो है भारत में औद्योगिक विकास की जो है शुरुआत हुई। तो बी पार्ट जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी विकासशील देश में जो है आर्थिक विकास डैश से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फॉरेस्टर में एक बार यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मूत्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों। इसका सी पार्ट जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थतंत्र में जो है वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत जो है डैश से जो है शुरू हुई। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए आप लोग ट्राई जरूर कीजिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1992 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 52 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, भारत में योजना बनाने की नीति जो है अपनाई गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस योजना के अंतर्गत जो है भारत में जो है योजना बनाने की जो है नीति जो है अपनाई गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 53 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या में बिहार डैश है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जनसंख्या के दृष्टि से जो है बिहार का स्थान कौन सा है भारत में। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का तीसरा जो है सबसे बड़ा राज्य जो है बिहार है। तो भारत का प्रथम यानी कि पहला जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लिख देते हैं, पहला राज्य जो है यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा राज्य पहला यूपी हो गया यानी कि उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं महाराष्ट्र हो जाएगा। और तीसरा राज्य जो है हमारा बिहार राज्य हो गया। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वनांचल राज्य डैश है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इतना डिफिकल्ट प्रश्न होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर 6 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड का नया नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार की जनसंख्या जो है डैश से अधिक है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की जनसंख्या जो है कितना से अधिक है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 10 करोड़ से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एसआई प्रणाली में जो है कार्य की इकाई जो है क्या होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट जो है इसका जवाब जो है जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे भी रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए।
यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूरेनियम 235 की नाभिक में जो है यानी कि प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके पता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 92 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 58 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की संहति यानी कि मास होती है, एक इलेक्ट्रॉन में जो है मास कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 9.1 इंटू 10⁻31 किग्रा होता है। मान लीजिए कभी कभी पूछ देता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो है यानी कि विद्युत आवेश कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ देता है, ठीक है, तो आप लोग को दोनों याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 59 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ की जो है उसकी गति में जो है प्राप्त की गई ऊर्जा को जो है क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करो। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए और यह आज का लास्ट प्रश्न है। 60 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, एक प्रकाश वर्ष जो है डैश की इकाई है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एक प्रकाश वर्ष जो है यह किसकी इकाई है। चलिए बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, दूरी का। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं।